जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म का ये दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, इसके पहले बौद्ध धर्म का हम लोग देख चुके हैं। बचपन का नाम इनके क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म को, उसी के आगे हम लोग चलते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ और जान लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें उसमें रह गई थी तो बता देते हैं। जैसे कि पूछता है कि उनके बच्चे का नाम क्या था। ठीक है, जो ये बौद्ध धर्म में थे महावीर स्वामी, तो उनके बच्चे का क्या नाम था। ठीक, तो उनके बचपन का जो नाम था वो बचपन का नाम तो उनके क्या था, सिद्धार्थ था। इनके बच्चे का नाम, ठीक है, तो पुत्र का नाम लिख देते हैं, पुत्र का नाम। ठीक है, पुत्र का नाम इनके क्या था, राहुल। अच्छा, राहुल ही क्यों रखा, देखिए राहुल ही क्यों रखा, क्योंकि जब ये इनकी शादी हो गई, ठीक है, जाना तो चाहते थे लेकिन शादी हो गई। और शादी होने के बाद आदमी प्रेम में फंस जाता है। प्रेम में ऐसे फंस जाता है ना, जैसे कि कैंची और कपड़ा के बीच में कोई चीज फंस जाती है ना, तो बस कटाई जाता है। वो कतनो चरमराए लेकिन कटाई जाता है। वैसे फंस गए ये प्रेम में फंस गए, तो घर छोड़ नहीं पाए। तब तक बच्चा हो गया तो इनकी जो मौसी थी लेकर आएंगी, देखिए। ठीक, तो बच्चा हुआ है, इनके पिता को मतलब इनको दिखाने के लिए लाई। ठीक है, जब इनको दिखाने के लिए तो ये ससुरा, इनकी मम्मी नहीं लेके आई, नौकरानी थी वो लेकर आई। दिखाई तो बोली कि ये ससुरा क्या हो गया, राहुल। ठीक, तो उसको सुनाई दिया राहुल का मतलब होता है कांटा। राहुल का मतलब होता है कांटा। ठीक है, अब वो बोले कांटा हो गया, लेकिन उनको समझ में आया कि वो जो नौकरानी थी ये समझी कि इसका नाम रख दिया राहुल, तो नाम उसका क्या हो गया, राहुल। ठीक है, राहुल उसका नाम हो गया। उसके बाद इसमें पूछता है त्रिरत्न कौन कौन से थे, क्या चीज, त्रिरत्न। ठीक है, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया था। ठीक है, ठीक, इन्होंने किसको अपनाया था, अष्टांगिक। इसमें पूछता है त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा त्रिरत्न जो थे वो कौन कौन से थे। तो त्रिरत्न इसमें थे, आपका जो पहला था, देखिए बोलते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये जो बुद्धम शरणम गच्छामि होता है ना, गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो पहला आता है बुद्ध। क्या आता है, पहला बुद्ध, फिर उसके बाद आता है संघ, फिर उसके बाद आता है धम्म। क्या आता है, धम्म। तो इसको बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये होता है त्रिरत्न। किसमें, बौद्ध धर्म में ये त्रिरत्न है। क्लियर। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो महात्मा बुद्ध थे, तो इनको सबसे ज्यादा जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, जैसे कि आपको नौकरी पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए किसी न किसी बुक का या टीचर का, तो ये टीचर हो या बुक हो गया वो माध्यम हो गया। तो वैसे जब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तो उसके पहले इनको ये तो आना चाहिए ना कि भगवान को या शांति को या ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या है। तो वो मार्ग जो था वो कहाँ से लिया था, तो वो पूछता है एग्जाम में कि जो बुद्ध भगवान थे, ठीक है, तो उनको ज्ञान कहाँ से मिला। ठीक है, वो जो इस चीज का योग दर्शन या सांख्य दर्शन कहाँ से प्राप्त किया था, अलार कलाम से। ठीक है, तो याद रखिएगा अलार कलाम से ये क्या प्राप्त किए थे, सांख्य दर्शन। क्या प्राप्त किए थे, सांख्य दर्शन। ठीक है, क्या प्राप्त किए थे, सांख्य दर्शन। ये सांख्य दर्शन का मतलब ये मत समझिएगा कोई नंबर वाला सिस्टम है, नहीं, नंबर वाला सिस्टम नहीं है। ये सांख्य दर्शन का मतलब है कि ये सांख्य दर्शन किस तरीके से वो करेंगे, किस तरीके से ध्यान लगाएंगे कि इनको ज्ञान प्राप्त हो, किस तरीके से ध्यान लगाएंगे कि इनको ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन पूछता है इसमें कि सबसे ज्यादा जो इनको वो लगाए, क्या सबसे ज्यादा जो इनको प्राप्त हुआ वो किससे प्राप्त हुआ, क्या, अलार कलाम। तो ये बताना है आपको सांख्य दर्शन से। किससे हुआ, सांख्य दर्शन से। ठीक है, सांख्य दर्शन से। उसके बाद आता है दूसरा, आता है रुद्र कलाम। तो देखिए रुद्र कलाम, जो महात्मा बुद्ध देखेंगे तो हमेशा किस मुद्रा में रहते हैं, ऐसे करके बैठे रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके ऐसे आंख बंद करके बैठे रहते हैं। तो वो कौन सा मुद्रा है, वो है रुद्र कलाम। ठीक है, रुद्र कलाम क्यों, क्योंकि आदमी को देखिए कोई चीज जो पसंद रहता है ना, उसको अपने पास ही रखता है ना। तो वैसे ही उनको जो महात्मा बुद्ध थे, इनको क्या पसंद था, उनको पसंद था रुद्र कलाम। तो इसलिए हमेशा देखेंगे तो उसी इसमें मुद्रा में हमेशा बैठे रहते हैं। तो वो कौन सा, तो रुद्र कलाम था। क्या नाम था, क्या था वो, रुद्र कलाम। तो इसके याद रखिएगा, रुद्र कलाम। ठीक है, इसलिए हमेशा पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में कि एपीपीसीएल में पूछा है कि क्यों हमेशा इसमें बैठे रहते हैं। तो क्या उनको पसंद था या जबरदस्ती या उनको उपदेश दिया गया था, तो नहीं, तो उनको पसंद था ये। ठीक है, रुद्र कलाम इसलिए किस में बैठे थे, योग दर्शन के उसमें बैठे रहते थे, मूड में। ठीक है, योग दर्शन। अब योग करना है, ये जब कोई योग करता है, योग करना है आपको, तो कैसे खेल कूदेंगे, ये वो करेंगे नहीं, आराम से आप क्या करेंगे, आराम से बैठ के ध्यान लगाएंगे। ठीक है, योग करने का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे आप क्या रहेंगे, स्थित रहेंगे, बैठे रहेंगे इसी एक ही जगह पे। वही चीज इनको कहाँ से, रुद्र कलाम से ये चीज इनको योग दर्शन प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि आप योग दर्शन के साथ साथ इनको पूछता है कि ये जो ज्ञान प्राप्त करना स्टार्ट किए थे, क्योंकि ये जो घर से निकले थे, देखिए
ये जो घर से निकले थे तो घर से कितनी आयु में निकले थे, तो घर से निकले थे 29 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष में? 29 वर्ष जब इनका उम्र था तब निकले। लेकिन ज्ञान प्राप्त कब हुआ? तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 6 साल बाद, 6 साल इनको बाद प्राप्त हुआ। तो 29 से कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा कितना? 35 वर्ष। ठीक है, इनको 35 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कितने साल में निकले, ये तो पूछ चुका है। जो पूछ चुका है वो कम पूछेगा। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा है कि जब ये घर से निकले, ठीक है, जब ये घर से निकले तो जा करके कहाँ पे ज्ञान सोच रहे थे कि हमको मिले? तो देखिए, क्योंकि अब सांख्य दर्शन सीख चुके थे तो जाकर जो स्टार्ट किए थे वो कहाँ? वो किए थे सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखिए सारनाथ में जाकर के लगे ज्ञान की प्राप्ति, सोचे कि हमको ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि इनके और भी दोस्त लोग थे। दोस्त का मतलब और भी, जैसे आप अगर जाते हैं तो कोई दोस्त रहता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमसे घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दोस्त बन जाता है, वैसे ही ये। ठीक है, अब गए वहां ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, बैठ गए 2-3 साल बैठे, करे ससुरा कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, अब क्या करें? तो सोचे कि यार अब क्या करें, ससुरा कुछ मिल नहीं रहा है। तो कहें कि यार इन्हों सिखाए थे हमको सांख्य दर्शन, योग दर्शन सब देख लिए, कुछ नहीं हो रहा है इससे। तो कहें अच्छा, जब नहीं हो रहा है तो ये सोचे कि अब इनका दिमाग खराब हुआ, ऐसे उठे। अब उठ करके ये चले गए, कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे मगध। कहाँ चले जाएंगे? मगध, ऋजुपालिका नदी के किनारे। क्या मगध चले जाएंगे? नहीं, मगध नहीं जाएंगे, ये जाएंगे बोध गया। कहाँ जाएंगे? बोध गया, मगध नहीं जाएंगे। ठीक है, मगध तो जाते हैं बाद में, तो पहले जाएंगे बोध गया। ठीक है, बोध गया जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बोध गया जाएंगे। और बोध गया किस लिए जाएंगे? बोध जाएंगे ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी नदी पूछता है तो नदी याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी। कौन सी? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के क्या, सॉरी ऋजुपालिका तो उसमें था, क्या बोलते हैं, ऋजुपालिका ये था आपका जैन धर्म में। ऋजुपालिका नहीं, सॉरी यहाँ पे होगा फाल्गु नदी। ठीक है, फाल्गु नदी। तो यहाँ पे ऋजुपालिका नहीं, ये फाल्गु नदी है। यहाँ पे था फाल्गु नदी। ठीक है, क्या नाम था? फाल्गु नदी, फाल्गु नदी। ठीक है, ऋजुपालिका नहीं है, फाल्गु नदी था। तो फाल्गु नदी पे क्या इनके वो हुआ, उसके बाद यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। ठीक है, यहाँ क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये आराम से इसी मुद्रा में बैठे हुए थे तो इनकी आ गई थी, अब टिकट कटने वाला था। ठीक है, टिकट क्या था? कटने वाला था। लेकिन टिकट कटने वाला था उसी समय क्या था कि एक लड़की आई, खीर बनाई हुई थी। क्या? खीर बनाई हुई थी। तो इनको जब खीर खिलाई, उसके बाद खीर खिलाने के बाद इनको एक तरीके से इनलाइटमेंट जो होता है ना, बोलते हैं, ठीक, इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको जैसे खीर खिलाई तो उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहीं तुमको ज्ञान प्राप्त हो गया, लड़की नहीं बोला, इनको ऐसे अंदर से एक मैसेज आता है, जैसे किसी चीज के लिए मैसेज आता है ना, आदमी को एक अंदर से आभास होता है, तो इनको आभास हुआ। यहाँ से इनको क्या हुआ कि ये यहाँ से उठे, यहाँ से इनको यहाँ से उठे और फिर चले गए कहाँ पे? यहाँ से उठ के चले गए सारनाथ, जहाँ चेले चपाटे लोग और बैठे थे ना आसपास इनके दोस्त लोग, वहां पे गया, तुम लोग बैठे हो अभी तक, हमको देखो ज्ञान प्राप्त करके आ गए। इनको दे दिए ज्ञान। क्या दे दिए? ये ज्ञान दे दिए। ठीक है, क्या दिए? ज्ञान दिए। तो पूछता है कि पहला ज्ञान कहाँ दिए थे, पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहला सारनाथ में दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि यहाँ से इनके दोस्त लोग थे, तो अब आए तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग थे, तो सबसे ज्यादा जो ज्ञान वो दिए थे, सबसे लंबे समय तक नहीं, सबसे पहला जो ज्ञान दिए थे कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है, तो पूछता है सबसे ज्यादा ज्ञान, तो याद रखिएगा सबसे जो ज्यादा सबसे पहला ज्ञान। ठीक है, सबसे पहला ज्ञान कहाँ था? पहला ज्ञान था आपका सारनाथ में। पहला ज्ञान कहाँ था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ कहाँ पड़ता है? सारनाथ पड़ता है बनारस में, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश का एक जगह है वाराणसी, वहां पे दिए थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें सभी वो जो आपका 4 आर्य सत्य होते हैं कि एक दुखों का कारण क्या है, ठीक है, बीमार आदमी, सब जो चीजें हैं वो सब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय भारतम।